दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें माहौल दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे और वो पंजाब में हमसे ताउन करेंगे। जो लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं उन लोगों को जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो निकल गई। अमीर GUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। बात मौलाना साहब की बहुत हद तक दुरुस्त है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से एक राइज है। जब से आपने देखा ये TTP वाला फैक्टर आया है 78% टेररिज्म में राइज आया है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है दिन ब दिन। जब इलेक्शन का माहौल होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम लीडर्स हो या सेकेंड टियर लीडरशिप हो, ये सब एक्सपोज होते हैं। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कैंपेन होती है। तो ऐसे में सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हुकूमत का फर्ज है, हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन दिस इज अ चैलेंज। अमन अमान के हवाले से मौलाना फजल रहमान की बात बहुत हद तक दुरुस्त है। गुज़िश्ता 9 माह से TTP फैक्टर की वजह से दहशतगर्दी में 78% इजाफा हुआ। अमन अमान की सूरत हाल बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों पर हमले हुए। मौलाना साहब दलेर आदमी थे, रुके नहीं, उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर किस्म की प्रॉक्सी जंग कर रही हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जरूरियात पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। अलामिया वज़ारत ख़ज़ाना इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन के नाम पर दिखावा किया गया, धोखा देने की कोशिश की गई। PTI मुश्किल में, बल्ला खतरे में है, उसे बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए गए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्हें खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार दे देना चाहिए। पार्टी के कारकुनों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल, आप दरख्वाह गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, ऑर्डर में लिख देंगे कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वाह गुजार का मौक़िफ़, साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल होगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाएगा। वज़ारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से माज़रत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत कानून की राय के बाद फैसला महफूज किया। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन PTI गालियां देते थे, मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। कावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे?
जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार, मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खबर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील जुमा को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। महंगाई के मारे आवाम को जोर का झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन से ओवर बिलिंग और गलत वसूलियों का मामला के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी की हिदायत नजरअंदाज कर दी। तमाम तकसीमकार कंपनियों के डाटा फ्राहम किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से डाटा अभी तक नहीं मिला। नेपरा की रिपोर्ट गलत या जायद बिलों की रिकवरी अलग नहीं की। तफसीलात फ्राहम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 30 दिन के अंदर खराब मीटर तब्दील करने और बिलों को गलत वसूलियों को दुरुस्त करने का नोटिस जारी। और सुई नॉर्दर्न गैस मजीद 137% से जायद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की गई। गैस की कीमत 2961 रुपये 98 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफे का इतलाल 1 जुलाई 2023 से किया जाए। कंपनी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इजाफा ज़रूरी है। रवां माली साल के दौरान 181 अरब रुपये से जायद कमी का तखमीना है। बकाया जात की मद में 1209 रुपये 14 पैसे की कदर में कमी की मद में 56 रुपये 48 पैसे फी MMBTU इजाफा किया जाए। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त का मत।